मेरी वीडियोस को देख के मजा नहीं आ They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. नहीं आ रहा तो चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मेरी वीडियो समझ नहीं आए तो चलो कुछ स्टैंड अप कॉमेडीज देख लेते हैं, शायद उनके वीडियोस में मजा आ जाए। हाँ? और वो बैड एस इसलिए क्योंकि वो करता है फ्रूट में बेईमानी। वो क्या करता है, सड़े हुए आम एक थैली पैक करके रखता है, 1 किलो की सड़े हुए आम। कोई खरीदने आता है कि भाई 1 किलो आम दे दो, तो बोले ठीक है, उसको ऐसे आम देता है। जैसे ही उस इंसान का ध्यान हटता है ना, सड़े हुए आम की थैली उसको दे देता है। यहाँ पे कुत्ता खड़ा हुआ था, तो अबा खतर ने कुत्ता उठाया और मार दिया। इसे स्टैंड अप कहते हैं? अगर इसे स्टैंड अप कहते हैं तो फिर मैं भी एक ट्राई करता हूँ। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? वो क्या है कि माइक खरीदने के पैसे नहीं है, मैं गरीब कॉमेडियन। अब कुछ लोग बोलेंगे कि स्टैंड अप क्यों कर रहा है, तो मैं गरीब हूँ। मुनावर की तरह आप में से बहुत लोग हॉस्टल में रहे होंगे, तो मुझे 11th क्लास में हॉस्टल में फेंक दिया गया था। अब मुझे हॉस्टल के बारे में जरा सा भी कॉन्टेक्स्ट नहीं था कि हॉस्टल कहते किसे। तो आज मेरा दूसरा दिन है हॉस्टल का और मैं पूरे डेडिकेशन के साथ अब्दुल बनने की तैयारी कर रहा हूं। नहीं, ये वाला नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम की बात। बट पहले दिन ना मैंने अपने हॉस्टल लाइफ की सबसे बड़ी गलती की थी, आयुष नाम के एक बकचोद को दोस्त बना करके। गर्मी का टाइम था और हमारे हॉस्टल में वो चिलर लगा हुआ था, उसमें ना रूह का पानी वाली ठंडी पानी आती थी। मैं पढ़ रहा हूँ, वो बंदा एक बोतल पानी लेके आता है और मुझे पढ़ा देता है। उससे मेरे शरीर पे ऐसे पानी पड़ता है, ऐसा लगता है मेरा आत्मा जो है मेरा शरीर त्याग दिया। मैं कहा भाई साहब, मेरा दिमाग फिर जाता है। मेरे अंदर का अब्दुल जान गया। मैं बॉटल वैसे उठाता हूँ बम की तरह और उसे दौड़ाने लगता हूँ कॉरिडोर में, फिर से घुमा के बम की तरह ऐसे फेंकता हूँ ना बॉटल को, पूरा पानी पानी हो जाता है। उसको तो पानी पड़ ही गया था, बट पूरा फर्श पे पानी पानी हो जाता है। और तभी पता नहीं कहां से वार्डन आ जाता है, वो भी स्टंप लेके। तो हम लोग वार्डन को देखते हो, कहता है सर 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 अभी सर वो हम लोग ऐसी मस्ती कर रहे थे थोड़ा। कोई बात नहीं बेटा, अब भी तो मस्ती ही करते हैं। एक काम करो, वो ग्रिल दिख रहा है, पकड़ के घूम जाओ। सर प्लीज सर, देख सर गलती हो गई सर, सर प्लीज। माना ही नहीं भाई। मैं पकड़ के ऐसे ग्रिल घुमा हुआ हूँ और मैं सामने ही देख रहा हूँ, तभी आयुष की चिल्लाने की आवाज आती है जोर से। मैं उसकी तरफ देखा, भाई साहब जो स्टंप घुमा के उसके गांड पे मारा है ना, हाय हाय हाय, गूंज गया पूरा कॉरिडोर, पूरा कॉरिडोर गूंज गया। और वो इतना जोर से चिल्लाया ना, अब इस बात में मैं सोच रहा हूँ मैं हंसू या रहूं, क्योंकि अगला नंबर मेरा था। हम लोग फिर वापस चले जाते हैं रूम पे। और मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, इससे बड़ा दोगला इंसान नहीं देखा मैंने आज तक। और अब चाहे वो रियल लाइफ में हो या फिर बिग बॉस में हो, इससे बड़ा दोगलापंती करने वाला इंसान कोई पैदा ही नहीं हुआ। और इसके दोगलापंती के किस्से जब बाहर आए तो लोगों का रिएक्शन इतना खतरनाक रहा कि लोगों ने यकीन नहीं किया कि ऐसा कोई कर भी सकता है क्या। आपका जो भैया है ना, वो रिश्ता बेचकर आया था बाहर एक लड़की को। वो इन्फ्लुएंसर है बहुत नामी। तू भी थी, ताजिला भी थी और ये भी थी। हाँ। और पता नहीं लोग कैसे इसे सीधा और मासूम समझ लेते हैं। जब मैंने इसे पहली बार देखा तो मुझे लगा ये एक साइको किलर है जो कि बस किसी के ताक में बैठा है। इसका मर्डर करूं या इसका करूं, नहीं नहीं नहीं, इसका कर देता हूं। कैसे मारूंगा, छुरी मुंह में डालूं या फिर पीछे से, समझ नहीं आ रहा है। इसका बिग बॉस का डेली रूटीन, दिन भर सोना, सोते रहना, इसके अलावा इसे कुछ आता ही नहीं। और पता नहीं कैसे, क्यों, किस लिए ये बिग बॉस जीत गया। मेरा भी कुछ रिएक्शन ऐसा ही था और उसके बाद पब्लिक भी लाइक ये, और इसके फैन बेस इनको तो कुछ कहो ही मत। इनको कहते हैं पढ़े लिखे गवार। ये खुश तो ऐसे हो रहा है जैसे मनोहर ने वर्ल्ड कप का ट्रॉफी ले आया इंडिया में। यस यस, इसी की इंतजार थी। और उसके बाद ये बोलेंगे मैं फिर भी अनएम्प्लॉयड क्यों हूँ, सरकार प्लीज मुझे नौकरी दे दीजिए, सरकार एक बार मैं झुक जाता हूँ, आप मार लीजिए मगर मेरी नौकरी मुझे दे दीजिए। और मैं मनोहर की एक बात तो बताना भूल ही गया, गरीबी का हर एक जगह प्रोस्टिट्यूट क्राइम करना, क्योंकि इसके अलावा इसके स्टोरी में तो कुछ है ही नहीं ना। कहीं भी जाए बस मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। तू गरीब नहीं, तू माँ
शायद आपको पता ना हो, मैंने भी बहुत गरीबी देखी है। मेरे दोनों हाथ सलामत थे, फिर भी मैं कानी उंगली से रोटी बनाया करता था। मेरे पास पहनने के लिए चप्पलें नहीं हुआ करती थी, क्योंकि मेरे पास बस एक ही चप्पल था। हमारे घर में मुश्किल से हफ्ते में 1 या 2 दिन चूल्हा चलता था, क्योंकि हमारा खुद का रेस्टोरेंट था। बस इतना ही तो होता है, इससे ज्यादा कहाँ कुछ करना होता है। 2 बार ऐसे करके आंसू बहा दिए और बस पब्लिक भी लाइक, ओह कितना गरीब है ये, इस गरीब को मैं बहुत ऊपर लेके जाऊंगा। गरीब तू टेंशन मत ले, कितना गरीब है ये। अबे सालो तुम्हारा चूतिया काट रहा है वो। तो यार बस इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम लोगों की वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना और नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे भी जाना है अपनी गरीबी का ढिंढोरा पीटने, मैं बहुत गरीब हूँ। तो मिलता हूँ ऐसे एक और मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।